+2 क्लास। बेटे आज हम कर रहे हैं पंचायती राज का महत्व। लिखे क्वेश्चन है हमारा बेटे लेसन नंबर 3 का, इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायती राज। देखे बेटे पंचायती राज की बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे देखें सबसे पहले हर क्षेत्र की बेटे अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो प्रॉब्लम्स एक जैसी नहीं होती, इसलिए उस क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स है वहाँ के लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाती है। इसलिए वहाँ के लोग ही अपनी स्थानीय समस्याओं का हल बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और उनका प्रबंध करना भी उनके लिए पॉसिबल होता है। सेकंड पॉइंट है बेटे पंचायती राज की संस्थाएं जो है वो लोकतंत्र के प्रशिक्षण केंद्र साबित हुई है। वो कैसे बच्चे देखें, इसी से पंचायती राज से ही जब लोग चुनावों में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेमोक्रेसी है क्या, वास्तव में अपने प्रतिनिधि लोगों द्वारा कैसे चुने जाते हैं। उनको बाकायदा ट्रेनिंग इसी पंचायती राजों से मिलती है। तीसरा है राज्य सरकार के कार्य के बोझ को कम कर देती हैं, क्योंकि ये पंचायतें जो होती हैं ना, ये स्थानीय महत्व के कार्यों का बोझ अपने ऊपर ले लेती हैं। मतलब अपने जो क्षेत्र की जो सारी प्रॉब्लम्स है ये पंचायतें खुद सॉल्व कर देती हैं। इस तरह से जो उस राज्य सरकार होती है उस राज्य की, उसके काफ़ी काम जो है पंचायतों द्वारा कर दिए जाते हैं और उनका बोझ भी कम कर दिया जाता है। फोर्थ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए बच्चे गांव के लोगों को भी ये आत्मनिर्भर बनाती हैं। इसके प्रणाली के द्वारा ही जो लोग हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी ढूंढते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खुद ही वित्तीय साधन भी जुटाते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है बच्चे, इस प्रणाली के कारण जो है गांव का काफ़ी विकास होता है, क्योंकि जब लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से विकास के कार्यों में भाग लेते हैं तो उनका अधिक विकास होता है। पंचायती राज वास्तव में क्या है बच्चे, लोगों का अपना राज होता है। तो वो लोग जो खुद ही शासन चलाते हैं वो खुद ही अपने शासन के कार्यों में रुचि लेते हैं और अधिक से अधिक विकास के कार्य करते हैं। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायती राज। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी लेसन का लास्ट क्वेश्चन है बेटे, पंचायती राज्य के दोषों को दूर करने के उपाय बताएं। दोष बहुत से हैं बेटे, रेमेडीज टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ पंचायती राज। देखिए बेटे दोष बहुत सारे हैं। जैसे देखिए गांव के लोग जो है वो भाग ही नहीं लेते, उसके चुनावों बार बार चुनाव ही नहीं होते, ग्राम सभा की बैठकों में लोग भाग ही नहीं लेते, ना उनके पास पैसा होता है जिससे वो अपने विकास के कार्यों को पूरा कर सके, और राजनीतिक दलों द्वारा भी हस्तक्षेप किया जाता है। तो क्या है इसके, अब नेक्स्ट है हमारा कि इसके दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है ग्रामीण मतलब गांव के लोगों को राजनीतिक शिक्षा देना। पंचायती राज की सफलता के लिए बच्चे ज़रूरी है कि हर गांव के लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हों, उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी जानकारी हो, तभी तो लोग उन्हें मूर्ख नहीं बना सकेंगे और वो वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगे। सेकंड है नियमित चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी निश्चित समय पर करवाए जाने चाहिए। होता क्या है बच्चे, पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं होते, बहुत समय निकल जाने पर उनके चुनाव करवाए जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जिस तरह 5 साल बाद विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उसी तरह से इनके भी चुनाव होने चाहिए। थर्ड है पर्याप्त वित्तीय साधन। पंचायती राज संस्थाओं के पास बच्चे वित्तीय साधन भी पूरे नहीं होते, तो जिस वजह से वो कोई भी अगर काम पूरा करना भी चाहे तो उनके पास धन ही नहीं होता, और भूमि लगान का भी अधिक भाग जो है वो सरकार के पास चला जाता है, जो भी गलत है। होना ये चाहिए कि पंचायतों को ही भूमि लगान का अधिक से अधिक काम देना चाहिए, हिस्सा देना चाहिए। और लास्ट है पंचायती राज के दोषों को दूर करने के उपायों में राजनीतिक दलों द्वारा हस्तक्षेप ना करना। राजनीतिक दलों को स्थानीय समस्याओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें दलबंदी की भावना से ऊपर उठकर निष्पक्षता से बेटे ईमानदारी से अपने कार्य को करना चाहिए। मतलब राजनीतिक दलों द्वारा पंचायतों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो क्या करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है बेटे कहीं पंच के साथ या सरपंचों के साथ अपने तालमेल बनाए रखने के लिए समय समय पर जो है वो पंचायतों का से अपने लिंक्स बनाती हैं और उनमें इंटरफेरेंस करती रहती है, जिस वजह से ये निम्न स्तर पर जो लोकतंत्र है ये भी राजनीतिक दलों के प्रभाव से बच नहीं सकता। तो ये बेटे ख़त्म हो गया है आज आपका लेसन पंचायती राज।